Hello bachcho, let's read this question. The question states for the changes which is M gas, it is converted to M plus and an electron is released, that is delta H is 100 electron volt. Then M gas, it is converted to M plus 2 and 2 electron is released, then delta H is 250 electron volt. Which statements is and are correct? A. Ionization 1 for M gas, it is 100 electron volt. B. Ionization 1 for M plus, it is 150 electron volt. C. Ionization energy 2 for M gas, it is 250 electron volt, and ionization 2 for M gas, it is 150 electron volt. So let's understand this question with a basic key concept. So first we need to understand what is IE, right? That is regarded to as ionization energy. ठीक है? अब ionization energy होती क्या है? This is an energy that is required to remove an electron from isolated gaseous atom in its ground state. मतलब we know that ground state में इलेक्ट्रॉन के पास कुछ रिमूव करने के लिए इलेक्ट्रॉन्स होंगे, और यू कैन से कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा या वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा जो हम इजीली रिमूव कर पाएंगे. तो हमको कितनी एनर्जी चाहिए आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए जब एक एटम अपने ग्राउंड स्टेट पे है? दैट एनर्जी इज नोन एज आयोनाइजेशन एनर्जी. फाइन. नाउ सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होता है? सो सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी होती है कि कितनी एनर्जी चाहिए हमको सबसिक्वेंट इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए. सो दैट इज द एनर्जी required to remove subsequent electron from the atom. मतलब एक के बाद एक एटम्स में से इलेक्ट्रॉन निकालने जाने पे that energy is known as successive ionization energy. एग्जाम्पल लू, सपोज दिस इज एन एटम, एक्स एटम लिया मैंने, ठीक है. उसमें से सबसे पहले मैंने एक इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दिया, मैंने उसका आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दिया, और जब आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन वो रिमूव कर देगा तो वो एक केटाइन बन जाएगा. वी नो दैट. एंड एक इलेक्ट्रॉन रिमूव हो गया. सो ये किस में कन्वर्ट होगा? ये मोनोवेलेंट पॉजिटिव केटाइन में और मोनोवेलेंट केटाइन में कन्वर्ट हो गया, राइट? इसमें एक एनर्जी जो निकलेगी दैट इज आयोनाइजेशन एनर्जी 1. फाइन. जब x प्लस में से मैं और एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करूं देन इट विल बी x प्लस 2, और एक और इलेक्ट्रॉन निकलेगा, देन इट इज रिगार्डेड एज IE2. ऐसे ही x प्लस 2 से रिमूव करूंगी, सो IE3. देन सब्सिक्वेंट होती है दिस एनर्जी, सब्सिक्वेंटली जो हम एनर्जी यूज कर रहे हैं टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन्स, पहले एक निकाला, फिर दूसरा निकाला, फिर तीसरा निकाला, देन दिस इज नोन एज सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी. वी नीड टू अंडरस्टैंड मोर कि जितनी स्मॉलर होगी आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू, उतना ही इजियर होगा इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना. तो जितनी कम वैल्यू उतना हमको कम एनर्जी लगा उस इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए. बट वी नीड टू अंडरस्टैंड वन थिंग कि आयोनाइजेशन 2 जो होती है या सब्सिक्वेंटली जो सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी होती है वो हमेशा बड़ी होती है देन उससे पहले वाली. मतलब फॉर एग्जांपल IE2 हमेशा बड़ी होगी देन IE1, यू कैन से IE3 हमेशा बड़ी होगी देन IE2. व्हाई? वी नीड टू अंडरस्टैंड कि जैसे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, हमने एक इलेक्ट्रॉन निकाला, हमको पता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कम हो गए, बट हमें पता है कि न्यूक्लियर चार्ज जो होगा वो सेम रहेगा. न्यूक्लियर चार्ज में तो कोई चेंजेस नहीं होंगे इलेक्ट्रॉन रिमूव करने से, बट इलेक्ट्रॉन कम हो गए, न्यूक्लियर चार्ज सेम रहेगा. इससे क्या होगा? न्यूक्लियस जो है ना, न्यूक्लियस जो है बाकी के इलेक्ट्रॉन्स को बहुत टाइटली होल्ड करके रखेगा. सो न्यूक्लियस विल होल्ड द रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन वेरी टाइटली, जिससे क्या होगा? सेकेंड इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए और सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए वी नीड हायर एनर्जी देन बिफोर, और डिफिकल्ट होगा, इसलिए हमेशा सक्सेसिव एनर्जी ज्यादा होगी. लेट्स अंडरस्टैंड कि हमको क्या गिवन है. सबसे पहले हमको गिवन है कि सबसे पहले एक इलेक्ट्रॉन निकाला, M एक मेटल ले लो, यहाँ पे अल्कली मेटल ही होता है, हम M को रिप्रेजेंट करते हैं. सो उसमें हमने एक इलेक्ट्रॉन निकाला, उसमें एक एनर्जी मतलब एक हीट एनर्जी निकली. वी नो दैट हमने जब भी इलेक्ट्रॉन निकालते हैं जो हीट एनर्जी होती है दैट इज इक्वल्स टू आयोनाइजेशन एनर्जी, एंड यहाँ पे एज 1 इलेक्ट्रॉन इज रिमूव, तो दिस इज सब्सिक्वेंट 1 एनर्जी, राइट? IE1 ही होगा ये.
100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दे रखा है, इसका मतलब IE1 की वैल्यू क्या है, 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। देन सेकेंड में उन्होंने बोला कि M गैस से हमने डायरेक्टली 2 इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव कर दिया। अब 2 इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करने पे जो हीट की एनर्जी है वो इतनी आई, बट हमको पता है ये सेकेंड स्टेप को हम 2 स्टेप्स में लिख सकते हैं। पहला स्टेप होगा, सबसे पहला एनर्जी निकलेगा, मतलब सबसे पहला इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, दैट इज IE1 जिसकी वैल्यू हमको 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दे रखी है। सेकेंड रिएक्शन होगा, हम M प्लस में से फिर एक इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, राइट, फिर एक इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, दिस विल बी IE2 जो हमको नहीं दे रखा, बट हमको टोटल एनर्जी दे रखा है। सो हम IE2 यहां से निकाल सकते हैं, दैट विल बी डेल्टा H में से अगर हम IE1 माइनस कर देंगे तो IE2 आ जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू 250 माइनस 100 विच कम्स आउट टू बी 150 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसका मतलब यहां पे वैल्यू कितनी आई, 150 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ गई। नाउ वी हैव टू स्टेट कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। सो फर्स्ट स्टेटमेंट कह रहा है कि IE1 फॉर Mg इज 101, हमने निकाला कि IE1 की वैल्यू क्या है, 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, सो ये राइट है आंसर, राइट, और M की ही होगी। सेकेंड इज कि IE1 फॉर M प्लस हमने निकाला, दैट इज 150 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, M प्लस की इलेक्ट्रॉन कितनी आई, IE2 तो हमारे पास यही हुआ ना, इसका मतलब IE2 की बात कर रहा है फॉर M प्लस, दैट विल बी 150 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, दिस इज ऑल्सो राइट आंसर। देन वी हैव C, दैट इज IE2 फॉर M गैस, इट इज 250 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, नो, IE2 हमारी M प्लस होगी और M गैस की दैट इज नॉट 250, 250 तो ओवरऑल एनर्जी दे रखी है जब 2 इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं, राइट, तो दिस इज इनकरेक्ट आंसर। Then we have D, that IE2 for M gas. M gas का IE2 कितना आया, that is 150 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, राइट, यही तो आया हमारे पास, 150 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आया, अभी हमने कैलकुलेट किया, so this is also right answer. So the final answer to this question, as we have to go for the correct statement, that is option number A, B and D. I hope you understood it well. Best of luck.